अब पूनम जी, मेरा एक सवाल है। जैसे अगर हम टीके ना दें बच्चों को, तो कोई आयुर्वेद में इस तरह इसकी जगह विकल्प है जो हम दे सकते हैं? हाँ जी है। या मतलब विकल्प तो नहीं बोलेंगे उसको, मतलब उसके पैरेलल बोल सकते हैं, क्योंकि टीका तो जहर है। और जो हम आयुर्वेद में देंगे, तो वो कौन सा अमृत है जो हम बच्चे को दे सकते हैं उस दौरान? हाँ जी है वो स्वर्ण प्राशन है। जो ड्रॉप है उसमें बहुत सी जड़ी बूटियों से स्वर्ण से बना हुआ है, भस्मों से बना हुआ है। तो वो बहुत अच्छा विकल्प है। वो बच्चे को दो, टीके की जरूरत ही नहीं है। शुरू पैदा होने से लेकर के जब तक के टीके लगते हैं बच्चों को दो तो दो। ये बात जो अमरिंदर भैया हैं उनको भी अच्छे से पता है कि ये बहुत अच्छा है। वो उन्होंने जसप्रीत भैया ने भी ये ड्रॉप पिलाए हैं बच्चों को। हाँ, मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जो साथी स्वर्ण प्राशन अपने बच्चे को पिलाना चाहता है, वो श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, तो वहां पे उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अभी जसप्रीत भाई जुड़ गए हैं, जो मतलब बहुत समय से राजीव भाई के कार्य में लगे हुए हैं। और इनकी बिटिया है जो पूरे तरीके से ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक। और इन्होंने मतलब पूरे 9 महीने, जब इनकी पत्नी गर्भावस्था में थी, उस दौरान भी इन्होंने कोई भी टीकाकरण नहीं कराया। तो वो थोड़ी सी जानकारी हमें हमारे साथ साझा करें, जसप्रीत भाई। वंदे मातरम साथी। जी, सभी सुन वंदे पा रहे हैं ना? मातरम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। वंदे जी मैं मातरम जस भी है। हाँ जी, हाँ जी, वंदे मातरम पूनम जी। मैं जसप्रीत सिंह राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था से पंजाब से हूँ। और ये हमारी पूरी टीम ही है। पूनम दीदी है, अमरिंदर भाई और बाकी इसमें सभी साथी हैं। हम मिलजुल के ही काम कर रहे हैं। तो मेरी बिटिया है अभी 4 साल की, ये रामनवमी को वो हुई है। हरलीन कौर नाम है उसका। और पूनम दीदी के पास तो वो जाती रहती है। और अब ये मानिए कि जिस दिन हमने चाहा कि भाई ठीक है अभी हमें बच्चा चाहिए, और हमारा वो राजीव भाई जैसे बोलते हैं ना कि एक्सीडेंटल बच्चा नहीं है हमारा। हमारा जी। बच्चा जिस दिन हमने चाहा उसी दिन हमने अपने बच्चे को गर्भ में प्रवेश करवाया। और फिर उसी हिसाब से हमने आ, देसी गाय के जो गौ अर्क है, जैसे चंद्रमार्क हो गया या नारियल पानी, जो भी उसमें पूरा 9 महीने की शेड्यूल होता है। काफी साथियों ने बहुत सहयोग किया उस समय पे, है ना। कुछ ऐसी किताबें दी पढ़ने को, फिर बच्चों का वैसा पालन पोषण हमने किया। और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने नए नए किए जो कि हमें बाद में, हमारा बच्चा होने के बाद में भी बहुत काम आए। जैसे किसी को डॉक्टर बोल देता था ना कि आपका बड़े ऑपरेशन से बच्चा होगा, बीपी बहुत बढ़ गया है। वो हमारे वाले एक्सपेरिमेंट कि उस बीपी को कैसे शांत करना है, माता को कैसे शांत करना है और बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी कैसे करवानी है, हमने खुद करवाए हैं फोन के ऊपर। किए हम्म। हैं डॉक्टरों ने, लेकिन उनको अपना फैसला बदलना पड़ा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसी चीजें हमारे साथ आई। और अभी मेरी बच्ची जो हमसे लास्ट टाइम में गलती हुई, ये देखो आजकल माताएं जो देखा जा रहा है ना, सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि रात को खाना खाया और टहलने के लिए चली जाती हैं बाहर को। ये गलती कभी नहीं करना। क्योंकि इसमें देखिए, अगर हम अ, हमारे जो पुराने जो लोग हैं वो थोड़ा बोल देते हैं कि जी नहीं जी, रात के समय आप टहलने मत निकलना, थोड़ा ये आत्माओं का चक्कर, ये बुरी आत्मा, ये वो चलो हो सकता है। लेकिन मैं उसमें जो देखा कि भाई अगर हम प्रैक्टिकल बात करें कि रात में उबड़ खाबड़ होता है, कहीं पैर अटक गया, गिरने का ज्यादा चांस रहता है ना। हम्म। उस हिसाब से भी हम लगा सकते हैं इसको। और जो मैंने गलती की थी कि हमारे आसपास में तब हमारा पूनम दीदी से कांटेक्ट नहीं था, तो हमें हांसी जाना पड़ा रूप भाई के पास डिलीवरी करवाने के लिए 100 किलोमीटर। तो लास्ट वाला वो जो सफर था, तो बच्चा हमारा घूम के उल्टा हो गया था लास्ट टाइम पे। तो हमने बच्चे की डिलीवरी उल्टी ही करवाई थी। हमारी जो गुड़िया है वो उल्टी पैदा हुई हुई है वो। लेकिन फिर भी ये था कि कुछ जो नुस्खे उस टाइम पे हमारे पास थे आयुर्वेद के, उसके हिसाब से हमारा बच्चा उल्टा पैदा हुआ, स्वस्थ हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद फिर हमने पंचगव्य दिया कुछ दिन। फिर उसके बाद ये स्वर्ण प्राशन पे, आज तक वो स्वर्ण प्राशन पे है। और इसका इतना भी साइड इफेक्ट नहीं है, अगर मैं बताऊं कि कई बार अगर उसके हाथ में 15 ml की शीशी अगर लग जाए ना बच्ची के आज भी,
तो दरवाजे के पीछे या सोफे के नीचे घुस के वो पूरी शीशी खत्म करके हमारे हाथ में दे देती है, ये लो जी पी ली, खाली हो गई है। और कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया हमने, ना ही कोई अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड हमने करवाया था एक, वो इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे राजीव भाई ने बोला था कि मैंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया, खुद को बर्फ की सिल्ली में अपने आप को ढक लिया, मैं देखना चाहता था। तो हमने वही करके एक्सपेरिमेंट के लिए एक सोनियोग्राफी जो थी तो करवाई तीसरे महीने के बाद, कि हम ये जानना चाहते थे उसमें कि भाई डॉक्टर जो तारीख देते हैं डिलीवरी की वो वाकई में सच्ची होती है या झूठी। और हमने यही पाया कि वो बिल्कुल झूठी होती है, उसमें कम से कम 10 से 15 दिन का फर्क रहता है, या वो पहले की देंगे या बाद की देंगे, ताकि उनको आसानी रहे इस काम में कि भाई हमने पेट फाड़ के बच्चे को बाहर निकालना है गलत रास्ते से। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड हुआ, और फिर जो 3 इनके TT1 TT2 TT3 के इंजेक्शन लगते हैं, वो कोई इंजेक्शन नहीं दिया, कोई गोली नहीं दी। सर्वलो के जो बाटे हमारे आते हैं शुद्ध लोहे के, उनके बर्तनों में हमने दूध पकाया, पकाया और खाया, है ना। गौमूत्र, अर्क, चंद्रमार्क जो होता है वो दिया। फिर उसके बाद और भी काफी सारी चीजें। और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद अपने बच्चेदानी की शुद्धि के लिए अलग से चीजें, वो मतलब काफी कुछ है उसमें। तो जो भी यहाँ पर हमारी माताएं बहनें सुन रही हैं जो इस चीज की प्लानिंग कर रही हैं, तो गर्भ संस्कार को पूर्णता से करें, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, कोई चिंता की बात नहीं है। और इसमें मैं देखिए एक चीज, जैसे आपको अभिमन्यु का किस्सा याद होगा कि उसने माता के गर्भ में वो चीजें सीख ली थी, है ना। तो मेरे साथ वो किस्सा हुआ है, लेकिन हमारे साथ उल्टा नेगेटिव हो गया। वो कैसे कि ये अपने सुशील भाई हैं जो सुशील नरवाल, हम एक बार इनके यहाँ गए थे, तो इन्होंने मेरे को एक पढ़ने के लिए किताब दी थी चाणक्य की। तो चाणक्य की आपने देखा होगा, अगर कई किताबों पे उनकी शक्ल इतनी डरावनी बना रखी है कि अगर अंधेरे में कोई देख ले ना आम बंदा, तो उसको देख के थोड़ा सा घबरा सा जाएगा। तो जब मैं उस समय ड्यूटी पे था, तो मेरी धर्मपत्नी हमेशा बोलती थी रात को जब वो किताब पढ़ के रखती थी कि भाई मेरे को ना इस चाणक्य जो ये आदमी है, ऐसे बोलती थी वो, आदमी है, आदमी की शक्ल से डर लगता है। तो मैं उनको काफी बार समझाया इसके ऊपर न्यूज़पेपर चढ़ा लो, कोई और कवर चढ़ा लो, लेकिन वो चढ़ाया नहीं उन्होंने। तो लास्ट तक मेरे को यही बोलती रही कि भाई इस आदमी से मेरे को डर लगता है, इसकी शक्ल से। तो जब हमारी बच्ची पैदा हुई, तो आप ये मानो जितने भी जेंट्स होते थे, अमरिंदर भाई को भी पता है, ये थे हमारे घर पे आते जाते रहते थे, वो जो भी लड़का जो आदमी होता था ना, उसको देख के इतना डर जाती थी, ऊंची ऊंची रोती थी वो, कि पता नहीं क्या कर देगा मेरे को। तो गर्भ संस्कार में ये सारी चीजों का इतना असर आता है, लेकिन अगर हम ढंग से करें तो आनंद आता है, मतलब करने में। वो 9 महीने या 12 महीने का जो होता है ना, तो लगता है मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, पूरा आनंदमय समय रहता है, क्योंकि काफी अच्छी चीज है। तो सभी जी जसप्रीत जी, तो मेरा आपसे सवाल ये था कि गर्भ संस्कार की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह से सीख सकते हैं? क्या इसके लिए कोई विशेष पुस्तक है? हाँ, पुस्तकें काफी हैं जी इसके, छोटी पुस्तकें हैं, अगर आप छोटी पुस्तकों से शुरू कर सकते हैं। सेट है पुनरुत्थान जो संस्थान है वहां का सेट है, उसकी हम लिस्ट दे सकते हैं कि ये किताबें आप पहले पढ़ लो। क्योंकि देखो किताबों में हमें क्या होता है ना, पूरा का पूरा किताबों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होता, क्योंकि किताबों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे किसी में लिखा होगा कि अंडा पंडा खा सकते हो, क्योंकि उस बंदे का जैसा दिमाग किया उसने कहीं ना कहीं से नॉलेज ली, मांसाहार वालों के लिए मांसाहार भी डाल दिया, या आप ये गोली ले सकते हो। तो हमने उस चीज को देखो कट कर देना है, और वहां पर हमने अपने दिमाग से भी काम लेना है कि भाई अगर कोई इसमें ऐसी चीज आ गई है तो उसमें हमने क्या अपनाना है क्या नहीं अपनाना, क्योंकि वो बहुत थोड़ा है, 1-2% ऐसी चीजें। किताबें अच्छी हैं, वो किताबों का लिस्ट हम दे सकते हैं। एक आध ऐसी किताब है जो कभी पब्लिश नहीं हुई, उसका PDF हमारे पास है, तो हम PDF दे सकते हैं। फिर जी जसप्रीत जी, तो मुझे आप ये शेयर कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगी ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाए। जी देखिए, मैं बता दूंगा पूनम दीदी को या किसी को भी कि उनके किताबों के नाम और वो मिलेंगी कहाँ से, उसका पूरा एड्रेस है वो मेरी पत्नी इनको दे देंगी, या मैं भी इस ग्रुप में जैसे भी करके ना सेंड कर दूंगा। फिर अगर किसी साथी को दे देना जी, और एक चीज और है, अगर किसी साथी को
गर्भ संस्कार के दौरान जो मंत्र होते हैं, खास तरह के मंत्र होते हैं, उनकी मेरे पास देखो सभी साथी वही 500-600 रुपया खर्च ना करें। उसमें क्या है कि विशेष मंत्र है, हमारे पास एक सीडी मंगा रखी है हमने, तो अगर उसमें से कोई साथी कॉपी करना चाहे या किसी भी की तरह से, है ना, तो हम कोई ऐसा हाँ सिस्टम जी। कर सकते हैं कि भाई वो 10 रुपए की सीडी या तो हमारे से पोस्ट में करवाना चाहे तो कम से कम उसमें, ताकि वो 300-400 रुपए जो चलो हमने तो खर्च कर दिया, मंगवा लिया, लेकिन आदमी का अगर उसमें 20-30 रुपए में काम चल रहा है तो सीडी सुनने से मतलब है ना, वो अपने कंप्यूटर में उसमें बाद में कॉपी कर सकता है। तो वैसे हम उसको हाँ वो जी। प्रोवाइड करवा सकते हैं साथ साथ में। जसप्रीत भाई, अगर आपके पास ये सीडी है तो ऐसी जो इसको जरूरी चीजें हैं वो शेयर कर अ, सकते जी हैं। जी। वीडियो बना के आप यूट्यूब पे अपलोड कर देना। वो घर पे पड़ी है भाई वो। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, कर देंगे, कोई बात नहीं, है ना, चलो कोई हाँ, क्योंकि नहीं, थोड़े अगर बहुत कर देना ताकि इससे थोड़ा सा ना सुनने में थोड़ा सा आसानी हो हाँ, जी जाएगी, थोड़े संस्कार मिल जाएंगे, वही संस्कार बच्चे के अंदर जाएंगे। अगर जी चलो इस जी। तरफ चंडीगढ़ की तरफ किसी ने आना हुआ तो ये भिजवा देना। और सभी देखो यहाँ पर जो साथी जुड़े हैं हमारे, पूरा हम परिवार ही हैं, तो कोशिश करें कि हमारा जो साइकिल देखिए शुरू होता है, बीमारियां, ये सारा साइकिल है ना, ये गर्भ संस्कार से ही शुरू होता है। अगर हम बेस में माने गर्भ संस्कार है, और गर्भ संस्कार के फिर बेस में माने खुराक है, खुराक से ऊपर जाए, वही पूरा सर्कल बनता रहता है। तो सारे साथी कोशिश करें कि गर्भ संस्कार को जैसे हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो पूरे मतलब तन मन से साथ दें इस चीज का, ताकि हम इसके केंद्र चलवा सकें। केंद्रों में जैसे जैसे उनको मेडिटेशन करवाना है, उनको कुछ मंत्र उच्चारण का वैसा भवन बनाना है, या कुछ भी करना है, तो ज्यादा से ज्यादा साथी हमारे साथ जुड़ के इस काम को आगे बढ़ाएं। और इनका ये जो है ना, ये तो अमरिंदर भाई ने एक आरटीआई भी लगाई थी, शायद 29 तरह के ये टीके बच्चों को खाम खामे ठोक देते हैं। कुछ डरने की जरूरत नहीं है। बिना टीके वाला बच्चा टीके वाले बच्चों से 1000 नहीं लाखों गुना अच्छा है। इसके साक्षात उदाहरण मेरे पास अपनी बच्ची तो है ही है, साथ में वीरेंद्र भाई हैं, ऐसे करके पता नहीं कितने बच्चे हमारे पास इसके उदाहरण हैं। जी, मैं सुरेंद्र भाई अभी मतलब ग्रुप चैट में है, जी। उनकी बिटिया और है, और दूसरी एक चीज आचार्य। और है कि अगर किसी भाई ने या बहन ने गलती से सर मैं बच्चे को चलो बंगाल पहले से टीका ले भी दिया है, तो अमृत प्राशन भी है साथ में उस चीज को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, तो साथ में वो भी शुरू कर सकते हैं बच्चों का। अरविंदर जी, मैं मंगलदेव बोलना चाह रहा हूँ। हाँ 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 जी, मंगल मंगल भाई। जी डॉक्टर साहब बोलिए। जी मंगल जी बोलिए। सर मेरी बिटिया अभी 2 साल 2 महीने की हुई है। मेरी बिटिया भी ऑर्गेनिक है, डॉक्टर राजीव दीक्षित के माध्यम से गौमूत्र और गौ गोबर के माध्यम से घर पे ही नॉन डिलीवरी हुई थी। जी, और इसमें वीरेंद्र भाई का बड़ा सहयोग रहा। हमने उनका हरिद्वार में कैंप लगा था इसी केस में, तब हम लोग वहां पहुंचे हुए थे। जी तो मेरी गर्भ में थी 3 महीने की। जी तो मेरी बिटिया 2 साल 2 महीने की है, लेकिन सब लोग उसको 4 साल बोलते हैं। तो हम लोगों को भी 4 साल ही बताना पड़ता है, उसको नजर लगती है। इतनी इतनी अच्छी है हमारी बिटिया कि कोई भी टीकाकरण नहीं करता, कुछ भी नहीं कहा है। वीरेंद्र जी का बड़ा सहयोग मिला था इसमें। बहुत और प्राशन दे रहे हो ना। जी, नहीं, स्वर्ण प्रार्थना हमारा शुरू से चल रहा है, और मैं पहले वीरेंद्र जी से मांगा था, उसके बाद में अरविंदर जी सब मिले, तब से इनके भाई साहब के यहाँ से आना शुरू हो गया है। तो शुरू से आज तक कोई, आज तो उसको एक भी टेबलेट कभी अंग्रेजी नहीं देनी पड़ी सर। बहुत बढ़िया जी। जी सर, जी सर। तो और जी जी बोलिए। जी सर, मैं अपनी बिटिया का सर, मैं कभी फोटो आपको अरविंदर जी भाई को मैं भेजूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरी बिटिया कितनी हेल्दी है। ना, इसकी एक वीडियो बना के भेजना जी, बिटिया की। ठीक ठीक, वीडियो बना के भेजूंगा। उसके कई एक जी मोमेंट हैं उसकी बिटिया के एक्टिव हैं। हमारी हाँ मिसेज क्या थी कि एक्चुअली घर में थी, तो वो थोड़े बच्चों को कोचिंग पढ़ाया करती थी। अब वो रात के जब तक सोती नहीं, तो वो कापी कलम नहीं छोड़ती, इतनी वो एक्टिव रहती है लिखने पढ़ने में। जी सर अभी जयेंद्र सर जी बोल रहे थे ना कि गर्भ संस्कार के बड़े कुछ असर आए हैं, तो जी हमारी जी बिटिया में भी बहुत अच्छे संस्कार जी देखने को मिल रहे हैं सर।
और वैद्य राजेश कपूर जी है ना, जानते होंगे सर। जी हाँ, जी हाँ, जानते हैं। जी, तो उनके बताए हुए हिसाब से हमने चूना पानी देना शुरू कर दिया था बिटिया को हमारी, जो 7 की और 8 दिन की थी तभी से 2-3 बूंद जब पानी देते थे, तो आज तक हम कभी वो बहूदा जो दूध पलट देते हैं बच्चे, वो कभी वोमिटिंग नहीं की हमारी बिटिया ने। तो उसी हिसाब से वो चूने का असर होने के कारण वो इतनी हेल्दी लग रही है ना, वो 4 साल की दिखती है। वो हाँ पता जी, नहीं वो भाई चूने का जी। असर जी नहीं, वो जो आपने चूने का पानी का बताया ना, इसका 100% असर होता है, बहुत अच्छा है ये। जिन बच्चों की हाँ जी, सेहत हाँ नहीं जी। बनती और है, खाते नहीं है, पीते नहीं है, उनको दो जी तो जी उनकी सेहत और बनने लग जाती है। जी जी और फिर हमने राज्य सरकार बताया हुआ, वो उनको हमने गर्म थी तभी से हमने उनको चीनी नहीं दी। चीनी ना देने का भी बहुत अच्छा है, मिश्री ही देते हैं डोरा वाली। आप अभी तक वो डोरा वाली मिश्री का ही दूध पीती है। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। जी जी उसके दांत भी इतने अच्छे निकले हैं कि सर बहुत अच्छे। वंदे मातरम जी। जी हाँ, अभी तो वंदे मातरम।